वेलकम टू निपुण क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों, बिहार के इतिहास से रिलेटेड 4 वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा चुका हूं और आज ये जो वीडियो होने वाला है ये 5वां वीडियो है। और इससे पहले बिहार का जो बेसिक जीके है इसके लिए भी 3 वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। बिंदुसार, अजातशत्रु, नमोदिष्ट और कालाशोक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। अगर अजातशत्रु के बारे में पूछे और नमोदिष्ट के बारे में पूछे कि ये किसका पुत्र था, तो अजातशत्रु दोस्तों किसका पुत्र था? ये बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में दोस्तों पूछे कि किसका पुत्र था तो वो तो बिंबिसार हो जाएगा। अगर नमोदिष्ट के बारे में पूछे तो नमोदिष्ट मनु का पुत्र था। मनु का पुत्र कौन था? नमोदिष्ट। अगर कालाशोक के बारे में पूछा जाए तो कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। शिशुनाग का पुत्र था। अगर बिंबिसार के बारे में पूछे कि बिंबिसार अगर नमोदिष्ट के बारे में और बातें अगर आपसे पूछे कि नमोदिष्ट कौन था तो वैशाली राजवंश का संस्थापक माना जाता है नमोदिष्ट। अगर शिशुनाग की बात करें तो शिशुनाग वंश के संस्थापक माने जाते हैं शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने हेतु किसे भेजा गया? तो सबसे पहले इसका आंसर जानने से पहले जान लेते हैं दोस्तों तक्षशिला के बारे में। तक्षशिला के बारे में ये सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक था। तक्षशिला सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछे तो ये वो हो जाएगा तक्षशिला। और तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये पंजाब प्रांत में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में अभी पड़ता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कौन स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। और पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने हेतु किसे भेजा गया था? अशोक को, सुसीम को, अशोक और सुसीम दोनों को, और या चाणक्य को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तक्षशिला में दोस्तों 2 विद्रोह हुए थे। कितने? तो 2 विद्रोह हुए थे। तो पहले विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया था। ये जो दोस्तों सुसीम है वो अशोक का भाई था, सौतेला भाई था और जिसकी हत्या करके अशोक ने राजगद्दी संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदुसार के दरबार में भविष्यवक्ता कौन था? चरक, पिंगलवत्स, कौटिल्य और कालिदास। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगलवत्स। अगर कौटिल्य के बारे में पूछे तो कौटिल्य का अन्य नाम दोस्तों हम आपको बताए थे कि चाणक्य है, विष्णुगुप्त है। कौटिल्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसका नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक से है। राजनीतिक से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है किसे? कालिदास को। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक का कार्यकाल माना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है दोस्तों सम्राट अशोक के बारे में। यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है एक एक करके, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो मौर्य वंश से रिलेटेड है और मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है सम्राट अशोक। और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनने हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अशोक के पिता का नाम अगर पूछेगा दोस्तों तो वो बिंदुसार हो जाएगा और माता का नाम सुभद्रांगी या रानी धर्मा। नेक्स्ट है, अशोक मौर्य वंश का महान एवं प्रतापी राजा माना जाता है। अशोक 273 ईस्वी पूर्व में शासक नियुक्त हुआ, लेकिन उनका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये याद रखिएगा कि शासक कब नियुक्त किया गया था? तो 273 ईस्वी पूर्व में।
और राज्याभिषेक कब हुआ? तो 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तक्षशिला का गवर्नर था। और तक्षशिला के बारे में बता दिए हैं दोस्तों आपको। पुराणों में अशोक के लिए अशोक वर्धन नाम प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देव नाम प्रिय या पियदसी नाम से संबोधित किया गया है। अशोक के शासनकाल से संबंधित मौस्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम से प्राप्त अभिलेख में उसके व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किया गया है। कई बार का पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों कि अशोक के नाम का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है, किस अभिलेख में किया गया है? तो मौस्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख, उदयगोलम अभिलेख। नेक्स्ट है भाबड़ू शिलालेख में अशोक को मगध के राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किस शिलालेख में? भाबड़ू शिलालेख में। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की विजय थी। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है। कलिंग के युद्ध के बाद रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। कलिंग का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व, तो उसमें काफ़ी रक्तपात हुआ था, काफ़ी लोगों के खून बहे थे, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म विजय की नीति अपनाने का निश्चय किया। ये धम्म विजय की नीति पूछे कि किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अशोक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से दोस्तों? तो उसका नाम था उपगुप्त। तो ये तमाम बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अशोक से रिलेटेड तमाम बातें थी। क्वेश्चन नंबर 5 है बिहार में अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इन ऑप्शन में से आपको बताने हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सासाराम। क्वेश्चन नंबर 6 है तीसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? बिंदुसार, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जितने सारे बौद्ध संगीतियाँ हुई है दोस्तों, बौद्ध सभाएँ हुई है, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और स्थान पूछेगा तो राजगृह। और अध्यक्ष कौन थे प्रथम बौद्ध संगीति के? तो महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के काल में हुआ था, वैशाली में हुआ था और उसके अध्यक्ष माने जाते हैं साबाकामी। अगर तृतीय के बारे में अगर आपसे पूछे कि तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, ये अशोक के समय हुआ था पाटलिपुत्र में और अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों कनिष्क के समय में कुंडलवन, जो कि वर्तमान में कश्मीर में स्थित है, और उसके अध्यक्ष पूछे तो अश्वघोष हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये है दूसरा बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्वेश्चन नंबर 7 है पहला भारतीय राजा कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया? बाबर, अकबर, अशोक, हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 8 है अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? प्राकृत भाषा लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो चारों ही सही है। अशोक का जो अभिलेख है ना, इसमें चारों लिपि का प्रयोग किया गया है, तो इन चारों का नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है किस अभिलेख के अनुसार अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी में भूमि कर 1/6 से 1/8 कर दिया? क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले लुम्बिनी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। लुम्बिनी वर्तमान में पूछे कि कहाँ स्थित है, तो लुम्बिनी नेपाल में है और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुमिन-दे अभिलेख। यहाँ पर जितने सारे अभिलेख हैं और एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं और कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है उसका यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। इसको भी एक एक करके देख लेते हैं। देवपारा अभिलेख के बारे में पूछे तो ये विजय सेन से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख के बारे में पूछे तो गौतमी बलसरी। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिलेख है, इसे आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है
मौर्यकालीन अधिकारी में प्रधानमंत्री के पद को कहा जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्रामात्य। और किस किस पद को क्या कहा जाता था इसको भी देख लेते हैं। धम्म महापात्र जो होते थे दोस्तों, उनका जो काम होता था कि समाज में सामंजस्य बनाए रखना। महामात्या सर्प जो होता था उसका काम था गुप्तचर विभाग का अधिकारी। रज्जुक की बात करें तो न्याय एवं राजस्व विभाग का अधिकारी होता था रज्जुक। और एस्टीनोमई दोस्तों नगर का अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी क्या कहलाते थे? आर्य, तीर्थ, दुर्गपाल या नागरक? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीर्थ। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? इसके बारे में पीछे भी बताए हैं कि कौन था दोस्तों, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कन्नौज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछे कि नालंदा कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। विक्रमशिला, जहाँ पर दोस्तों अभी भागलपुर है वहीं पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। और ये भागलपुर कहाँ है दोस्तों, तो बिहार में है। कन्नौज एक शहर है उत्तर प्रदेश का जो कि इत्र के लिए प्रसिद्ध है, इत्र और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, बिंदुसार, मनु, बिंबिसार? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था? रिपुंजय, नागदशक, घनानंद और ये बृहद्रथ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। घनानंद दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नागदशक के बारे में पूछे तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। रिपुंजय के बारे में पूछे कि रिपुंजय कौन था दोस्तों, तो ये बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक माना जाता है रिपुंजय को। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? बिंबिसार के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर अकबर के? तो कौटिल्य जो प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य के। और मौर्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? मौर्य वंश के संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? कलिंग, धौली, भाबरू और जौगर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाबरू। 18 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा खान। खान का मतलब होता है दोस्तों खनन। जमीन खोदकर जब खनिज लवण निकाले जाते हैं उसी को ही खनन कार्य बोलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? जब अशोक के बारे में पूरा डिटेल देख रहे थे उसी में बताए थे दोस्तों कि सुसीम के बारे में। सुसीम की हत्या की थी अशोक ने और ये सुसीम अशोक का सौतेला भाई था, सुसीम। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? पन, तोल, काकनी, दिनार? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पन। नेक्स्ट है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार, सुसीमा, राहुल या कुणाल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। अशोक के बाद उसका उत्तराधिकारी दोस्तों कुणाल बना था। नेक्स्ट है दोस्तों, टोटल 21 क्वेश्चन थे और आगे आपको क्या मिलने वाले हैं जरा इसके बारे में देख लेते हैं। आपको बिहार की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपको अगला वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसमें टोटल 700 से अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। टोटल दोस्तों 700 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो क्लास 6 से 10th तक का पूरा निचोड़ है, यानी कि SCRT जो बिहार का सरकारी बुक है और NCRT से टोटल क्वेश्चन लिया गया है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूट गया हो दोस्तों। NCRT और SCRT पर ही आधारित होंगे क्वेश्चन। वन लाइनर के साथ साथ फुल डिस्कशन भी होंगे, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, कुछ डिटेल क्वेश्चन होंगे। और इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाइएगा।
आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।